आइए नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? ये न्यूट्रिशन होता क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लें कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराया था कि ये होता क्या है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग करते क्या हैं, इस प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। कहाँ लेते हैं? तो हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हम सभी न्यूट्रिशन करते हैं। वी ऑल परफॉर्म्स न्यूट्रिशन, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। वी ऑल परफॉर्म न्यूट्रिशन and in this process we take nutrients, and these nutrients are important chemical substance to gives us energy in the future, and these energy are the important for our basic functions. You can say that on the cost of energy we perform different actions. For this, for breaking down of nutrients, we have digestive system. For breaking down of these complex substance, we have a specialized system. That system is known as digestive system. बच्चों, आप ये समझो कि हमारे बॉडी के अंदर एक खास तरह का सिस्टम डेवलप है, एक खास तरह का सिस्टम स्पेशलाइज्ड है, एक खास तरह का सिस्टम हमारे पास है जिसमें हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को उस सिस्टम में डालते हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स को हम इस सिस्टम में डालेंगे, इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो बच्चों, ये कैसा सब्सटेंस है? These nutrients are complex. These nutrients are complex substance, and these nutrients provides energy. These nutrients provides energy after conversion, after conversion in the simple form. यानी क्या होगा बच्चों? न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि न्यूट्रिएंट्स आर द सर्टेन केमिकल सब्सटेंस which provides us energy, but these substances are chemical, these substances are complex substance, so we have to break down, so we have to form in simple way. That's why these nutrients are convert into the simple form, and we have a specialized machinery. That machinery is known as digestive system. So we can say that digestive system is a machinery in which our complex food substance is converted into simple substance. Our complex food material is changed into simple particles, and due to changing of complex materials into simple form, we get energy. That energy is utilized in our different body functions. So nutrition
is an important life process in which we take nutrients and these nutrients are utilized in our growth and development of the body. So we can write the definition of nutrition. You also write, you can also write these definitions. इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा. तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं. व्हाट इज न्यूट्रिशन? इसको आप समझ गए होगे बच्चों. न्यूट्रिशन क्या है? एक फंक्शन है. दीज आर द फंक्शन या प्रोसेस, आप कह सकते हो इसको क्या. दीज आर द फंक्शन या प्रोसेस. दीज आर द materials. These are the materials. It may be simple or complex materials, basically complex materials. And digestive system is a type of organ system. ये क्या है? It is a type of organ system. It is a type of machinery in which we introduce nutrients. तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. न्यूट्रिशन इज ए इम्पॉर्टेंट छोड़ दीजिए. न्यूट्रिशन इज ए स्पेशलाइज्ड process in which nutrition is a specialized process in which living organisms obtain nutrients and utilize for growth and development. ठीक है बच्चों, ये क्या है भाई? न्यूट्रिशन इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस. ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, एक विशेष प्रकार का प्रोसेस है जिसमें होता क्या है भाई? तो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं भाई. कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो अपने सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं, अपने आसपास से प्राप्त करते हैं. ठीक है, अपने सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं, अपने नेचर से प्राप्त करते हैं. इस नेचर में फूड मटेरियल्स है, उससे प्राप्त करते हैं. तो इसका डेफिनेशन होगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये मैंने अपने लैंग्वेज में इसे लिखा है. न्यूट्रिशन इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज फॉर growth and development. In which living organisms obtain nutrients and utilize for their growth and development. ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए. अब बच्चों हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन समझ चुके हैं. अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन नहीं बतलाया क्या? चलिए कोई बात नहीं, इसको भी लिख लेते हैं. व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? आपने इसे पढ़ा भी होगा.
न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, यहाँ पे नोट कर लेंगे। दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल substances which provide us energy are known as nutrients, आप इसको नोट कर लें। ये न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन है, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा। न्यूट्रिएंट्स, दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी या विच प्रोवाइड्स एनर्जी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं। आपको पता होगा बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कैसे फूड मटेरियल हैं? तो ये एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है भाई? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बॉडी को बनाने का काम करता है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। लेकिन इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, कब? बहुत इमरजेंसी पीरियड में इससे भी एनर्जी हमें मिलती है। जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोटीन टूटकर हमें एनर्जी देता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखो, फैट और कार्बोहाइड्रेट, चूँकि एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज एक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और ग्लूकोज ही टूटकर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। और उसी एनर्जी के कॉस्ट पे हम बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपने लिख लिया, न्यूट्रिशन इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Then what is nutrients? Those chemical substances which provide us energy are known as nutrients. For example, protein, carbohydrate, fat. ठीक है? These are the nutrients. अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो मैंने आपको बतलाया भी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है भाई? It is a type of machinery or it is a type of organ system in which nutrients are introduced to change in a simple form। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है, एक ऐसा मशीनरी है हमारे पास, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इसके अंदर डालते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको सिंपल फॉर्म बनाते हैं, और उसी से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, सॉरी। तो आगे हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। हम लोग को डिटेल पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए आप घबराएं नहीं। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देख लें कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, आपको कितने टाइप का पढ़ना है, उसको हम लोग देख लें। तो बच्चों, न्यूट्रिशन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो ये दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड क्या है भाई? हेटेरोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन। आप नोट करते जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? दोज न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप फूड को तैयार करता है, सेल्फ फूड को बनाता है। ठीक, तो इसको लिख दें, यहीं पे लिख लीजिए। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन it is a type of nutrition in which living organisms prepare their own food, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स। प्लांट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, विच आर कैपेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन है भाई? इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी हम लोग डिफिनीशन चाहे तो लिख सकते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट capable to make their own food। ठीक है बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स। हाँ, ये भी याद रखना है, प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। व्हाट इज ऑटोट्रॉप? ऑटोट्रॉप्स आर स्पेशलाइज्ड लिविंग organisms. Autotrophs are specialized living organisms which produce their own food, and animals are known as heterotrophs. Heterotrophs are those living organisms which are not capable to make their own food. Such nutrition is known as heterotrophic nutrition, and such living organisms are known as heterotrophs. तो बच्चों, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दें, ये डेफिनेशन। अब ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग डिवाइड कर दें, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू, इसको बल्कि ऐसा कर दिया जाए, इसको आप लिख लो। इट इज कौन कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम लोग फर्दर यहाँ लिख दें क्या? थोड़ा सा देखिएगा, ड्राइंग लाइन जो है टेढ़ा हो जा रहा है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन
ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड क्या हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये तीनों कौन कौन से न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा न्यूट्रिशन है। तब तक आप इसको नोट कर लें।